भारत ने चीन को दी गहरी चोट, पहुंचा दी लिथुआनिया में अपनी एम्बेसी। अमेरिका का खुलासा, सीमा पर भारत हुआ खतरनाक। दोस्तों, पूरी दुनिया को भारत ने जो काम किया है उस पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन भारत ने जो किया है उस पर चाइना तो आग बबूला जरूर होगा। दरअसल पोलैंड के नज़दीक एक छोटा सा देश लिथुआनिया स्थित है, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता नहीं है। चीन की आंख में आंख डालकर उसकी बराबरी कर रहा है। अब उसके लिए भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत की अभी तक की पॉलिसी रही है कि चाइना के विरुद्ध जाकर ऐसे काम ना किए जाए जिससे चाइना नाराज हो, लेकिन भारत अब वह सब कुछ कर रहा है जिससे चीन कभी नाराज हो जाया करता था। पिछले महीने अप्रैल में लिथुआनिया के जब मंत्री भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और उनके जाते ही भारत ने लिथुआनिया के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर चीन आग बबूला हो उठा है। लेकिन अब भारत को चीन के नाराज होने और आग बबूला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2013 में जब भारतीय सीमाओं पर सेना के बढ़ाने की बारी आती थी तो भारत इस बात से अपनी सेना में इजाफा नहीं करता था कि चीन भारत के इस कदम से नाराज हो जाएगा, लेकिन उधर दूसरी तरफ चीन लगातार सीमाओं पर सेना की संख्या में इजाफा करता जा रहा है। अब तो अमेरिका की खुफिया विभाग ने भी भारत को अलर्ट रहने के संदेश दे दिए हैं। उधर चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और माना जा रहा है कि भारत ताइवान की मदद करके चीन को काउंटर करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने ताइवान से अभी तक ज़्यादा बातचीत और संबंध नहीं बनाए हैं। लेकिन लिथुआनिया के लिए भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया, तो आइए आपको इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल लिथुआनिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है और ताइवान में अपनी एम्बेसी स्थापित कर दी है, जिसके बाद चाइना ने भी लिथुआनिया से अपने एम्बेसी को हटा दिया और यहां पर अब एंट्री होती है भारत की। भारत चाइना को काउंटर करने वाले मौके जाने नहीं देता। भारत ये देख रहा था कि भारत की लिथुआनिया में एम्बेसी नहीं थी, इसलिए अब भारत भी लिथुआनिया में अपने एम्बेसी की स्थापना कर दिया है। लिथुआनिया अभी तक एक छोटा सा देश था जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। चीन का टकराव अब लिथुआनिया के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि लिथुआनिया ताइवान को एक अलग देश के रूप में मानना शुरू कर दिया है, जो ये बात चीन को हजम नहीं हो रही है। ये पोलैंड के नजदीक बस एक छोटा सा देश है और भारत ने अपनी पोलैंड में स्थित एम्बेसी में लिथुआनिया के लिए भी एम्बेसी का निर्माण कर डाला है। भारतीय मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि पोलैंड और लिथुआनिया की एम्बेसी एक ही है। चाइना की यहाँ नाराजगी बस इस बात से है कि क्यों लिथुआनिया ताइवान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत लिथुआनिया से इसलिए नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है क्योंकि चीन और लिथुआनिया के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भारत सीधे ताइवान से क्यों नहीं नज़दीकियाँ बना लेता, तो आपको बता दें, ताइवान कहता है कि पूरा चीन उसका हिस्सा है और चीन कहता है कि पूरा ताइवान उसका हिस्सा है। तो इसीलिए आज भारत का जो हिस्सा चीनियों ने कब्जा कर रखा है उस पर ताइवान भी अपना दावा कर रहा है। यह भी एक बड़ी वजह है कि भारत ताइवान से ज़्यादा संबंध अभी फिलहाल स्थापित नहीं कर रहा है। वहीं भारत की पॉलिसी यही रही है कि चाइना को नाराज नहीं करना है, लेकिन यह पॉलिसी अब बिल्कुल बदल चुकी है। भारत चीन के सामने आंख में आंख डालकर खड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत और चाइना के बीच जो मतभेद चल रहे हैं उसकी सीमा की खुफिया जानकारी इकट्ठा करके अमेरिका ने भारत को सौंपा है। तो आखिर अमेरिका ने किन जानकारियों का खुलासा भारत से किया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के द्वारा भारत को लेकर सीक्रेट बातों का खुलासा करना और इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान आना चीन और पाकिस्तान में खलबली पैदा कर रहा है। भारत काफ़ी दिनों से इसी इंतजार में है कि अगर चीन ने युद्ध की चिंगारी लगाई तो भारत आग लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहरहाल भारत अपनी तरफ से कोई भी ऐसे सीमा पर कार्य नहीं करना चाहता है जिससे चीन के साथ युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही परमाणु संपन्न देश है और दोनों देशों की द्वारा सीमाओं पर इतने बारूद के ढेर इकट्ठा कर रखे हैं कि अगर एक बार चिंगारी लगी तो मंजर कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल बीते दिनों अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भारत को लेकर युद्ध की कई आशंकाओं भरी खबरों का खुलासा किया है। अमेरिका की सीक्रेट जानकारी में भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही गई है।
यह खुलासा उस वक्त किया गया है जब रूस और यूक्रेन पिछले 70 दिनों से ज्यादा युद्ध के मैदान में है। इसी बात को लेकर अमेरिका के इस सीक्रेट जानकारी से भारत की सीमाओं पर काफी कुछ बदलाव होने वाला है। भारत पहले ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए घातक से घातक हथियार अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका की इस नई जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना अपने सीक्रेट हथियारों को भी तैनात कर सकती है। बीते दिनों जब अमेरिका के द्वारा यह सीक्रेट जानकारी भारत से साझा की गई, तब से भारत काफ़ी एक्टिव हो रहा है। वहीं बीते कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की एक मीटिंग में कई ऐसे बयान दिए गए हैं जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान को नींद नहीं आने वाली है। तो आइए सबसे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के द्वारा भारत को लेकर जिस सीक्रेट जानकारी का खुलासा किया गया है आपको बताते हैं। उसके बाद फिर इस पर जयशंकर जी के द्वारा क्या कुछ कह दिया गया है। उसके चलते चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए कवायद कर सकता है। भले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध का 2.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन अमेरिका को इससे ज़्यादा चिंता भारत को लेकर है। जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत आमने सामने हैं, इससे सबसे ज़्यादा चिंतित अमेरिका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मामला तो चीन और भारत का है, तो इस पर अमेरिका को क्या चिंता हो रही है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के द्वारा जिस खबरों का खुलासा किया गया है उसे भारत और चीन के बीच अमेरिका को भी दखल देना पड़ सकता है। आपको बता दें, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट में एक सुनवाई के दौरान किया है, जिससे यह भी कहा गया है कि भारत और चीन के बीच 2020 गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पिछले दशकों में सबसे खतरनाक झड़प थी और तभी से भारत और चीन के बीच के संबंध सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। चीन भारत से कई बार बातचीत तो कर चुका है, लेकिन हर बार की बातचीत बेनतीजा रही है। अमेरिका के द्वारा सीक्रेट जानकारी में कहा गया है कि इस वक्त भारत और चीन के बीच एक छोटी सी चिंगारी युद्ध का रूप ले सकती है। चीन के द्वारा भारत पर हमले करने की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान को लेकर भी कई बातों का खुलासा किया गया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के खतरे को चीन के खतरे से कम आंका गया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के द्वारा अब जिस प्रकार से चिंता जाहिर की जा रही है वह लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में चीन और भारत के बीच 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाद का हल नहीं निकाला जा सका है। पिछले साल चीन के लद्दाख में घुसपैठ के बाद भारत ने अपने लाखों की संख्या में जवानों को तैनात किया हुआ है और ऐसे संवेदनशील सीमाओं में इतनी भारी संख्या में जवानों की उपस्थिति सम्मान नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भारत और चीन के टकराव की बातें कह रही है। उधर दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। यह बयान चीन और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। अब भारत बातों से नहीं बल्कि तोप, मिसाइलों और बारूद से समझाएगा। दरअसल जयशंकर जी ने कहा कि अब चाहे अब उरी हो या बालाकोट, डोकलाम हो या लद्दाख, भारत अब वो देश नहीं जो सुरक्षा चुनौतियों से मुंह मोड़ता हो। भारतीय सेना अब घर में घुसकर मारती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।